वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो इंग्लिश का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं या फिर समझना चाहते हैं। इसलिए आज की क्लास को पूरा अंत तक देखें। इसको हम पढ़ेंगे पिप्ट, सेप्ट, lived, connected, cooked, talked, called, completed, decided, guided, killed, finished, danced, fixed, laughed, signed, reached, landed, changed। रूट वर्ड में डी या ईडी सफिक्स हो तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आज की क्लास में हम जानते हैं कि डी और एडी सफिक्स है तो हम उसको कैसे पढ़ें। इनका उच्चारण अभी आपने देखा होगा, कहीं पर ट, कहीं पर ड और कहीं पर ईड होता है। इनका साउंड जो है तीन प्रकार से प्रोड्यूस होता है, ट, ड और ईड। तो देखते हैं, कोई भी मूल शब्द हो उसके अंत में अगर प, क, फ, स, श, च हो तो इस साउंड का होता है ट। एडी लगने पर ट साउंड प्रोड्यूस होता है। और अगर ल, न, र, व, म, ज और ब हो तो एडी लगने पर ड साउंड प्रोड्यूस होता है। और अगर अंत में ड और ट साउंड निकलता हो तो वहां पर एडी या डी जोड़ने पर ईड साउंड प्रोड्यूस होता है। तो देखते हैं एग्जाम्पल के साथ, प, फ, क, स, श और च हो तो ट साउंड निकलता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं प, अंत में प हो तो देखते हैं, इसको हम पढ़ेंगे पिप्ट, सेप्ट, स्टॉप्ड, स्ट्रिप्ड, हेल्प्ड, रैप्ड, हॉप्ड, टाइप्ड, फ्लैप्ड। यहां पर सबके लास्ट में प है, प साउंड आ रहा है और वहां पर डी या ईडी जुड़ा हुआ है तो यहां पर ट साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखते हैं फ, अंत में फ साउंड प्रोड्यूस हो या आए तो वहां पर डी या ईडी जोड़ेंगे तो हो जाएगा ट साउंड। देखते हैं लाफ्ट, स्टफ्ड, स्कफ्ड। तो इस प्रकार से ट साउंड प्रोड्यूस हुआ है। देखते हैं कुछ और एग्जांपल। यहां पर है क साउंड लास्ट में है, उसके बाद अगर डी या एडी जुड़े तो ये हो जाएगा। देखते हैं कुक्ड, टॉक्ड, लुक्ड, वॉक्ड, पिक्ड, लाइक्ड, ये क है। और देखते हैं स साउंड प्रोड्यूस होना चाहिए, चाहे वो एस से हो, चाहे सी से हो, चाहे डबल एस से हो, चाहे एक्स से, कहीं से भी हो, स साउंड लास्ट में होना चाहिए। तो वहां पर हम देखेंगे डी या ईडी जोड़ेंगे तो वहां पर ट साउंड प्रोड्यूस होगा। देखते हैं एडवांस्ड, डांस्ड, मिस्ड, प्रैक्टिस्ड, क्लोज्ड, फिक्स्ड। इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। श झनकार वाला श, च साउंड लास्ट में हो, उसके बाद डी या एडी लगे तो उसका भी ट होता है। देखते हैं रिच्ड, फेच्ड,
ड्रेंट, क्लस्ट, कोस्ट, अटेस्ट। इस प्रकार हम देखें कि अगर प, क, फ, स, श और च हो तो साउंड डी या एडी लगने के बाद लास्ट में ट होता है। अब हम आगे देखते हैं कहां पर ड साउंड। अगर किसी शब्द के अंत में ल, न, र, व, म, ज और ब साउंड प्रोड्यूस हो आए तो वहां पर डी या एडी जोड़ने पर ड साउंड आता है। देखते हैं ल साउंड, अंत में ल होने के बाद डी या एडी जोड़ेंगे वहां पर ड। देखते हैं कॉल्ड, किल्ड, स्क्रोल्ड, पूल्ड, कूल्ड, फैल्ड, हैंडल्ड, फिल्ड, सब में ड साउंड आया है। वैसे ही अगर न साउंड आया हो तो भी डी ईडी जोड़ने पर वहां पर ड साउंड प्रोड्यूस होगा। देखते हैं फोन्ड, साइंड, क्लीन्ड, अर्नड, हैपन्ड, जॉइंड, ग्राइंड, आयरन्ड, ये सब में ड साउंड। अगर र साउंड भी अंत में आए उसके बाद डी ईडी जुड़े तो ड साउंड प्रोड्यूस होगा। देखते हैं एग्जांपल। तो ये है इंटर्ड, प्रीफर, डिस्कवर्ड, ड साउंड प्रोड्यूस हुआ है। देखते हैं कुछ और एग्जांपल। अगर व ये जो है व साउंड हो वहां पर भी एडी जोड़ने पर ड साउंड होता है। देखते हैं अप्रूव्ड, बिलीव्ड, कार्ड, लिव्ड, वेव्ड, अराइव्ड। इस वी से जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो होता है व। जो श जहां से बोला जाता है वहीं से इसको व ये बोला जाता है। ये ऊपर की दांत से नीचे के ओंठ को दबा करके बोला जाता है। तो फिर देखते हैं आगे। जिस मूल शब्द के अंत में म साउंड भी हो, म साउंड के बाद अगर डी या एडी जोड़े तो वहां पर एडी जुड़ने के बाद वहां पर ड साउंड प्रोड्यूस होता है। देखते हैं परफॉर्म्ड, कंफर्म्ड, हार्म्ड, कंज्यूम्ड, हार्म्ड, फिर है फ्रेम्ड। ज सिंपल ज साउंड हो वहां पर भी एडी जोड़ने पर ड साउंड होता है। चेंज, तो चेंज क्या हो जाएगा? चेंज्ड, जज्ड, चार्ज, चार्ज्ड। फिर है ज, ये जेड जो है ज झनकार वाला ज साउंड है। ये हो तो भी वहां पर ड साउंड आएगा। देखते हैं क्रिटिसाइज्ड, बज्ड, ग्रेज्ड, गेज्ड, ग्लेज्ड, ग्रेज्ड। फिर है रियलाइज्ड। और उसके बाद हो अगर ब साउंड हो, अंत में ब आए वहां पर भी ड साउंड होता है। यह है क्लाइम्ड, ग्रैब्ड, बॉम्ब्ड, क्लब्ड, कॉम्ड, जॉब्ड। इस प्रकार से हम देखें कि जहां पर ल, न, र, व, म, ज, ब और ज साउंड हो वहां पर ड साउंड प्रोड्यूस होता है। अब आगे देखते हैं
कहीं पर ये जो है एड साउंड होता है। देखते हैं कहां पर ये एड साउंड होता है। तो अगर कोई शब्द के अंत में अगर ड और ट हो, उसके बाद अगर डी या एडी जोड़े, तो वहां पर जो होता है ईड साउंड प्रोड्यूस होता है। बिल्कुल याद रखिए, जहां पर ड और ट साउंड हो उसके बाद ईडी या डी लगे तो वहां पर ईड होता है। देखते हैं टी है ना, ट साउंड, तो हो जाएगा कनेक्टेड, कंप्लीटेड, विजिटेड, डेडिकेटेड, एक्सेप्टेड, एडिटेड। उसके बाद है अट्रैक्टेड, एडॉप्टेड, अफेक्टेड। इन सभी में अंत में ट साउंड आया है, ट, इसलिए यहां पर आखिरी में ईडी जुड़ा है तो ये हो जाएगा ईड। यहां पर ड या ट नहीं होगा, ईड होगा। चलिए देखते हैं, अगर किसी शब्द के अंत में ड साउंड हो, याद रखेंगे ड साउंड, और उसके बाद डी आई जुड़े तो वहां पर भी ईड साउंड होगा। देखते हैं अटेंडेड, डिमांडेड, लोडेड, रिकॉर्डेड, डिफेंडेड, गाइडेड, एक्सक्लूडेड, अवार्डेड, ग्रेडेड, डिसाइडेड, फोल्डेड, स्टडीड, लोडेड, इंडेड, हाइडेड। ये सभी जो है एग्जाम्पल है। तो आज की क्लास में हमने डी या एडी सफिक्स हो तो उनका उच्चारण पढ़ें कि कहीं पर ड होता है, कहीं पर ट होता है और कहीं पर एड होता है। थैंक्स अ मिलियंस।